माँ, जब भी तुम्हारे बारे में कुछ लिखना चाहा, अपने आप को निशब्द ही पाया। माँ, तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि मेरे आने के बाद, तुम्हारी शादी के बाद घर में पहली दफ़ा तुम्हारा मन लगना शुरू हुआ। खिलौना जो मिल गया था तुम्हें, तुम मुझसे अपनी सारी बातें कह देती। शायद उस वक्त मैं ही थी जो तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनती थी। कभी मैं तुम्हारी सहेली तो कभी तुम्हारा खिलौना बन तुम्हारा दिल बहलाती। फिर मैं बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी और तुमसे पहली बार थोड़ी देर के लिए दूरी शुरू हुई। पर तुम उदास नहीं, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा खुश थी। तुम मुझे वो सब करते देखना चाहती थी जो तुम ना कर सकी। इसीलिए मेरे एनुअल फंक्शन पर हर साल मैं क्या पहनूंगी, मुझसे भी ज़्यादा ये सोचकर तुम परेशान होती। मेरे हर बर्थडे पर मुझे कुछ ना कुछ उपहार में देती। मैंने देखा है माँ, तुम कैसे अब भी मेरी इच्छा को पहल देती हो। अपने लिए इकट्ठा करे पैसे तुम कैसे बिना एक बार भी सोचे मुझे सब दे देती हो। माँ, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, क्योंकि जब भी कहना चाहा अपने आप को निशब्द ही पाया। तुम मेरी सबसे अच्छी और सबसे पुरानी दोस्त हो माँ। जब भी मुझे कोई परेशानी हो, मेरे कहने से पहले ही तुम उसका सॉल्यूशन मुझे दे देती हो। माँ, जो तुम हो वो मैं कभी नहीं बन सकती। कैसे कोई अपनी खुशी दूसरों की खुशी में ढूंढ लेता है, ये मैं देख के हैरान हूँ। तुमने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम हमेशा अपने आप को मेरे लिए संवारती रही। मुझे खुशी है कि तुम मेरी माँ हो। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले, जो हमेशा मेरे साथ मेरे एक सच्चे दोस्त की तरह खड़ी है। माँ, तुमने मुझे हमेशा हंसाया और एक मैं हूँ जो तुम्हें अकेला छोड़ यहाँ विदेश आ गई। माँ, तुम उदास मत हुआ करो यार, तुम बिंदास ही अच्छी लगती हो। कभी कभी सोचती हूँ कि तुम्हारे भी तो सपने होंगे, तुम्हारे भी तो हम सब की तरह दिल करता होगा कि हर महीने नए कपड़े खरीदो, मूवी देखने जाओ, खूब पैसे उड़ाओ और बस सिर्फ अपने लिए जियो। फिर क्यों तुम हर बार सिर्फ हमारे बारे में सोच लेती हो? क्यों जब भी कुछ बाजार से अपने लिए लाने जाती हो, आखिर में मुझे ही दे देती हो? क्यों हर बार हम सब की पसंद का खाना बनाती हो और हमें ये बताती भी नहीं कि तुम्हें खुद खाने में क्या पसंद है? क्यों हर बार तुम खाना अंत में खाती हो और अचानक से खाना ख़त्म होने पर तुम्हारी भूख भी ख़त्म हो जाती है? क्यों हमसे हर बार कुछ करने से पहले सलाह लेती हो? तुम क्यों भूल जाती हो कि तुमने ही तो हमें सब सिखाया है? फिर भला हमारी राय क्यों? माँ, तुम जैसी भी हो, अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। अपने आप को हमारे लिए बदलना मत, कभी नहीं, क्योंकि हमें वो माँ ही अच्छी लगती है जो हमारी दोस्त है, जिससे हम बेझिझक सब कुछ कह देते हैं और जो हमें आज़ादी देती है हर वो काम करने की जो उसने भी कभी करना चाहा था। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर तुम आज पैदा हुई होती तो क्या ना कर सकती। तुम 50 की उम्र में भी, 50 की होकर भी हर वो काम कर सकती हो जो शायद आजकल लड़कों को भी नहीं आते। मसलन बल्ब लगाना, घर का फ्यूज़ ठीक करना, कूलर की सर्विस करना, उसका पंप बदलना, दुकान संभालना, अकाउंट्स देखना। तुम कितनी मल्टीटास्किंग कर लेती हो माँ। हमारी सब डिग्रियाँ तुम्हारे स्किल सेट के सामने फीकी पड़ जाती हैं। तुम बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के भी वो सब करती हो जो आजकल के बच्चे स्कूल कॉलेज में सीखते हैं। माँ, तुम अपने आप पे भरोसा रखा करो, ठीक वैसे ही जैसे हम सब पे रखती हो, क्योंकि माँ, तुम्हारे पास भी तो माँ है जो तुम्हें वो सब करते देखना चाहती है जो तुम मुझसे चाहती हो, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्यारी बेटी।